हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टारफिश। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टारफिश को सी स्टार भी बोलते हैं और ये इसका जो फाइलम होता है वो एक्विना डोर्मेटा होता है। ये सी वाटर में ही हमको कॉमनली मिलती है। इसका जूलॉजिकल जो नेम होता है वो होता है एस्टेरियस रूबिन्स। जो स्टारफिश रहती है मोस्टली हमको सी के बॉटम पे मिलती है और ये बेंथोनिक फॉर्म में भी हमको मिलती है। बेंथोनिक मतलब भी यही होता है कि वो बॉटम ऑफ वाटर में रहती है, ओशन। हम इसको किसी भी तरीके से ये बेंड और ट्विस्ट कर सकते हैं या खुद भी हो जाती हैं। इसके पावर रहती है ऑटोनॉमी की, मतलब ये सेल्फ मेंटेनिंग रहती है। अब जो इनका शेप रहता है बॉडी का वो ओरल और एबोरल एक्सिस से कंप्रेस्ड रहता है, मतलब ऐसे फ्लैट जैसा रहता है। फिर है ना, जो इसकी सेंट्रल डिस्क रहती है उसमें 5 आर्म्स रहते हैं, मतलब ये जैसे 5 आर्म्स रहते हैं इनके। ठीक, तो ये जो होती है सेंट्रल डिस्क होती है, इसमें से 5 आर्म्स अराइज होते हैं। ठीक, अब ये जो रहते हैं सी सिमेट्रिकली अरेंज रहते हैं। इसके आर्म्स जो आर्म्स रहते हैं वो ब्रॉड रहते हैं प्रॉक्सिमली और फ्री रहते हैं डिस्टल एंड पे। और आर्म्स जो रहते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं रेडियल एक्सिस को ऑक्यूपाई करते हैं। इनका कलर जो रहता है वो येलो ब्राउन से लेके ऑरेंज कलर तक कॉमन रहता है। अब जो इनका एक्सटर्नल फीचर रहता है, जो बॉडी रहती है एस्टेरियास की, वो स्टार शेप की रहती है और कैसी दिखती है, सी स्टार की जैसी दिखती है। जो बॉडी के सरफेस होते हैं उनमें 2 सरफेस दिखते हैं हमको, एक ओरल और एक एबोरल। ओरल सरफेस क्या रहता है, जो सी के बॉटम पे रहता है, जैसे ये स्टारफिश है। ठीक, तो ये जो नीचे वाला भाग है, इसका जो नीचे अंडर वाला भाग है वो होता है ओरल। और जो ये ऊपर वाला है जो अपसाइड उसका फेस है वो होता है एबोरल। ठीक, अब जो ये नीचे ओरल वाला रहता है इसमें माउथ रहता है और ये पेंटागोनल रहता है। अब जो और एबोरल रहता है ये अपसाइड रहता है और ये थोड़ा कॉन्वेक्स रहता है। अब जो ओरल और एबोरल सरफेस रहते हैं वो राइट और लेफ्ट साइड्स रहते हैं एक बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल के। अब जो ओरल सरफेस रहता है इसमें कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे माउथ, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स, ट्यूब फीट्स और पोडिया बोल सकते हैं। एम्ब्यूलेक्रल स्पाइंस, आई और टेंटिकल्स रहते हैं। अब जो माउथ रहता है ये राउंड ओपनिंग रहती है। राउंड ओपनिंग रहती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क पे, जो सराउंडेड किससे है, माउथ पेपिलाइ से सराउंडेड है। अब जैसे ये स्टारफिश है, ठीक, तो ये जो है ना इधर एक पेंटागोनल रिंग बनती है। ठीक, ये एक पेंटागोनल रिंग बनती है। इधर होता है इनके बीच में एक माउथ रहता है जो सराउंडेड किससे रहता है, माउथ पेपिलाइ से सराउंडेड रहता है। अब इनमें एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स रहती है। जो माउथ के 5 कोने हैं, ये जो माउथ है जैसे इधर इधर एक माउथ रहता है, इसके 5 जो कोने, एक ये कोना पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 जो कोने रहते हैं इसमें इस ये क्या शुरू करते हैं, 5 माउथ 5 एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स विल स्टार्ट एंड रन अलोंग द मिडल ऑफ द आर्म। जो सारी आर्म्स हैं वहाँ तक ये एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स फैले रहते हैं। ठीक, ऐसे। उसके बाद जो ट्यूब फीट्स रहते हैं या पोडिया बोलते हैं, ये ईच एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स कंटेन 4 रोज ऑफ ट्यूब फीट। जो हर एक एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव में 4 रोज रहती है ट्यूब फीट की, जो सॉफ्ट होते हैं और एक्सटेंसिबल ट्यूबुलर प्रोसेसेस रहती है। उसके बाद जो ट्यूब फीड होती है इसका फंक्शन क्या रहता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है और फूड कलेक्शन में हेल्प करती है। अब एम्ब्यूलेक्रल स्पाइंस क्या होती है, 2 to 3 रोज ऑफ स्पाइंस इन ईच एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप। 4 रोज होती है ट्यूब फीट की और 2 से 3 स्पाइंस रहती है हर एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप में, जो मूवेबल रहती है, हिल सकती है। जो स्पाइंस रहते हैं वो आर एग्रीगेटेड इनटू 5 ग्रुप्स। जो स्पाइंस रहते हैं उनमें वो 5 ग्रुप्स में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, माउथ पेपिला। ये माउथ पेपिला सराउंड रहता है माउथ के, तो वैसे यही रहते हैं वो। अब जो आई रहती है छोटी होती है, ब्राइट और रेड कलर की होती है। कहाँ पे होती है, एट द एंड ऑफ ईच आर्म, हर आर्म के आखिर में इधर होती है आइस। ठीक, इधर आइस रहती है। ये लाइट से सेंसिटिव रहती है, मतलब इसको ये लाइट उनको सही नहीं रहती है उनकी आइज़ के लिए। उसके बाद जो टेंटिकल्स रहते हैं हर एट द एंड ऑफ ईच आर्म, मतलब हर आर्म के आखिरी में एक छोटा रिट्रैक्टाइल टेंटिकल प्रेजेंट रहता है, जो ऑल्फैक्टरी का फंक्शन करता है, मतलब एक सेंस ऑफ स्मेल का फंक्शन करता है। उसके बाद एबोरल सरफेसेस में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी बॉडी में, जिसको एनस, मेट्रीपोराइट, स्पाइंस, टर्मल, ब्रैंकिया और पेडिसिलेरिया प्रेजेंट रहते हैं। एनस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग रहती है। कहाँ पे, एबोरल सरफेस के मिडिल में एक स्मॉल ओपनिंग रहती है। मेड्रीपोराइट क्या होते हैं, ये फ्लैट रहते हैं और सर्कुलर प्लेट में रहते हैं ऑलमोस्ट। ये सीव प्लेट जैसे स्ट्रक्चर रहता है। सीव प्लेट क्या होती है, छन्नी होती है, वैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये है ना कहाँ पे लीड करती है, स्टोन कैनाल पे लीड करती है, जो एक वाटर वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है।
इस वीडियो के बाद मैं वाटर वास्कुलर सिस्टम का वीडियो डालूंगी, फिर उसमें समझा दूंगी। ये जो क्या करती है, मैट्रीपोराइड रेडियल सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री में कन्वर्ट करती है। इसके बाद आता है स्पाइंस। स्पाइंस जो रहती है वो एबोरल सरफेस पर रहती है, जो एबोरल सरफेस की स्पाइंस रहती है। अब एक ओरल पे भी प्रेजेंट रहती है, एक एबोरल पे भी प्रेजेंट रहती है। तो जो एबोरल पे प्रेजेंट रहती है वो वाइट कलर की होती है। ये इरेगुलर रेडियल रोज में अरेंज्ड रहती है। जो स्पाइंस रहती है वो शॉर्ट रहती है और स्टाउट रहती है। ये किससे डेवलप होती है, कैलकेरियस प्लेट से डेवलप होती है। उसको क्या बोलते हैं, कैलकेरियस प्लेट कौन को क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं। इसमें डर्मल ब्रैंकिया आता है। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ऑसिकल के बीच में है ना प्रेजेंट रहते हैं। डर्मल पोर्स प्रोजेक्ट रहते हैं, जो ऑसिकल्स रहते हैं उनके बीच में डर्मल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो डर्मल पोर्स से फिर प्रोजेक्ट होते हैं डर्मल ब्रैंकिया, या उसको गिल्स बोलते हैं, जो किसका काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। फिर पेडिसिलेरिया आता है। ये पूरी बॉडी पे रहते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे पेडिसिलेरिया प्रेजेंट रहता है, जो ओरल पे भी और एबोरल पे भी नहीं, ओरल और एबोरल के बीच में रहता है, प्रेजेंट बिटवीन ओरल एंड एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, किससे अटैच रहते हैं, स्पाइंस के बेस पर। स्पाइंस के बेस पर अटैच रहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रेट टाइप होता है और दूसरा जो होता है वो क्रॉस्ड टाइप होता है। अब इनके कुछ डायग्राम्स हैं, ये बनाना पेपर में अगर स्ट्रक्चर आए स्टार फिश का तो ये ड्राइंग्स बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये इनके आर्म्स रहते हैं। ये बीच की रहती है सेंट्रल डिस्क, जो कौन क्या शेप की होती है, पेंटागोनल शेप की होती है। अब ये ट्यूब फीड्स रहते हैं इसके अंदर, और ये रहती है एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स। ये ट्यूब फीड्स रहती हैं, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स रहते हैं अंदर, और ये माउथ रहता है इसके बीच में। माउथ किससे सराउंडेड रहता है, माउथ पेपिलाए से, माउथ पेपिलाए से। और इनके एंड पे रहते हैं आईज, बताया था अभी। और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल टेंटिकल, मतलब आखिरी है टेंटिकल का, वो लास्ट पार्ट है। अब एबोरल सरफेस कैसा है, ये मार्जिनल स्पाइंस है, वाइट कलर की रहती है मार्जिनल स्पाइंस। ये मेट्रीपोराइट एंड मेट्रीपोराइट है। फिर ये जो आर्म्स हैं और इधर एनस भी रहता है, और ये सेंट्रल डिस्क है। ठीक, अगर अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।